बाकी लोग आ रहे हैं तब तक मैं आपको आइडिया देता हूँ कि उसको इम्पोर्ट कैसे करना है। तो हम्म। आपको वीएमवेयर आपके पास है, इंस्टॉल्ड है ना वीएमवेयर हाँ वर्क हाँ स्टेशन? हाँ, VMware है। हाँ, तो ये देखो आप, मैंने जैसे यहाँ पे इस लैपटॉप के अंदर मैंने ईवीएनजी फुल पैक का जो सॉफ्टवेयर है वो इंस्टॉल किया हुआ। हम्म। तो आपको फाइल पे जाना है। अच्छा, जैसे आप फाइल को डाउनलोड करोगे आप ईवीएनजी फुल पैक को, वो हम्म। रार फॉर्मेट में, उस पर राइट क्लिक करना है, उसको पहले आपको डीकम्प्रेस करना है। हाँ, ठीक है, तो एक्सट्रैक्ट किया था मैंने उसको। हाँ, तो वो एक सिंगल फाइल ही आपको मिलेगी। उस सिंगल फाइल 68 GB की फाइल को आपको फाइल पे जाना है, ओपन पे जाना है, हम्म। ओपन पे, एंड देन आपको वो फाइल सेलेक्ट करना है। ईवीएनजी फुल पैक जो फाइल है उसको सेलेक्ट करना है, क्लिक ऑन ओपन। जैसे आप अच्छा, ओपन बटन पे क्लिक करेंगे तो वो फाइल पूरा एक्सपोर्ट। फोल्डर। हाँ, यस। वो फोल्डर नहीं है, सिंगल एक फाइल है, फोल्डर नहीं, वो फाइल है। अच्छा, हाँ हाँ। आप उसको एक्सपोर्ट करोगे, वो एक्सपोर्ट में टाइम लेगा, बड़ी फाइल है, लगभग 15-20 मिनट ले सकता है एक्सपोर्ट होने में। हम्म। तो जब वो पूरा एक्सपोर्ट हो जाएगा तो वो कुछ ऐसा दिखेगा आपको। ये कुछ ऐसा आपको दिखेगा। हम्म। ओके। उसके बाद आपको रैम वगैरह अपने हिसाब से अरेंज करना है। वेट, मैंने इसको पावर ऑन कर दिया, वेट। तो आपको एडिट वर्चुअल मशीन पे जाना है, और यहाँ पे आपको प्रोसेसर सेलेक्ट करना है, मेमोरी आपको, हार्ड डिस्क आपको जो दिया हुआ है इसमें डिफॉल्ट। आप चाहो तो इसमें ऐड कर सकते हो, इसमें 200 GB मैंने ऐड किया हुआ है। तो आप स्टोरेज थोड़ा सा इंक्रीज कर लो। ओके। ठीक एंड है। कुछ भी चेंजेस नहीं करना आपको। ये जो नेटवर्क एडाप्टर कार्ड दिख रहा है इसमें आपको ब्रिज पे रहने देना है। क्लिक ऑन होके और आप जैसे इसको स्टार्ट करोगे, आपको एक आईपी मिल जाएगी। आपको एक आईपी मिलेगी, और जो आईपी आपको मिलेगी वो आपको ब्राउजर में टाइप कर। जैसे मैं इसको स्टार्ट लगा रहा हूँ, मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूँ ईवीएनजी फुल पैक को। जैसे मैं एक्सेस कर रहा हूँ 192.168.29.199, ये आईपी मुझे मिली है, इस आईपी को मैंने ब्राउजर में टाइप किया। ये कुछ ऐसा पेज आपको मिलेगा। यूजर नेम एडमिन, पासवर्ड आपको ईवीई टाइप करना है, तो आप लॉग इन कर जाओगे। और उसके बाद राइट क्लिक करोगे आप, नोट पे जाओगे, सारे डिवाइसेस आपको यहाँ पे मिलेंगे। प्रगति क्लियर। अच्छा। हाँ, आप पहले क्लियर देखो, है। नहीं, पहले आप मेरे इतना स्टेप पास, ट्राई करें। नहीं मेरे पास ना EVNG भी है, मतलब VMware है, उसमें EVNG भी है। मुझे हम्म ऐसे लगा था कि आप जो पैक भेजे हो ना उसमें हम्म इमेजेस होगी, तो मैं वो विन SPC रहता है ना, उससे मैं ऐसी, ट्रांसफर कर दूंगी यहाँ पे। ऐसी भी, हाँ, तो मैंने ऐसी भी, देखा तो नहीं था। हाँ। नहीं, ये पूरा हमने प्री इंस्टॉल करके रखा हुआ है, तो स्टूडेंट को प्रॉब्लम फेस नहीं करना है इमेज को अपलोड करने में, डाउनलोड करने में, ठीक है। उसमें अच्छा। सारे इमेजेस, हर एक फाइल की इमेज उसमें पड़ा हुआ है, विंडोज 7, विंडोज सर्वर। तो आपको सिर्फ अच्छा। इंपोर्ट करना है। जैसे ये वही ईवीएनजी है। हाँ हाँ हाँ। इसको जो आईपी मिलेगा, फॉर एग्जांपल मैं जो भी आईपी मुझे मिल रही है, ये आईपी जैसे मुझे 192.168.29.103 मुझे मिला हुआ, तो मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ 192.168.29.103। ये वही ईवीएनजी फुल पैक है। अगर आप चेक करो, राइट क्लिक करो आप, नोट पे जाओ, ये सारे डिवाइसेस। कुछ डिवाइसेस मैं यूज नहीं कर रहा हूँ इसलिए मैंने डिलीट किए हैं, तो पूरी आपको लिस्ट यहाँ पे मिलती है। अच्छा। ओके। हाँ हाँ। तो मतलब ऐसे सेपरेट सेपरेट इमेजेस नहीं डालना है EVNG में, वो बहुत ज्यादा वो होता है। मतलब सीधा सिर्फ इंपोर्ट कर देना है उस पैक को। यस, यस। सिर्फ आपको इंपोर्ट करना है और प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है, ठीक है। पहले आप इतना टास्क कर लीजिए, ठीक है। ठीक है, चलेगा चलेगा। इतना टास्क पहले आप कर लीजिए। प्रगति, मेघा, आपको मेरी आवाज आ रही है? ये NYHAR से कौन कनेक्टेड है? NYHAR। सॉरी सर, मेरा नाम है राजवीर, मैं नेम करना भूल गया। कौन कनेक्टेड? राज ठीक है। राजवीर राजवीर सर। ओके, राजवीर, ओके ओके ओके। यस। राजवीर। वो मैं रीनेम करना भूल गया लैपटॉप का नाम। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। और ये जेलटेक नाम से कौन कनेक्टेड है? ओके, सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम, अच्छा, हम लोग लास्ट सेशन में हम लोग बात कर रहे थे टॉपिक डिस्कशन। मेघा, इस बैच में मैंने एक
40 to 50 मिनट का एक सेशन लिया है जिसमें मैंने सिर्फ टॉपिक डिस्कशन किया है, ठीक है। ओके सर। उस सेशन की रिकॉर्डिंग मैं आपको आज शेयर कर दूंगा, ठीक है। ठीक है। मेघा, आपको मेरी आवाज आ रही? यस सर, आ रही है। वो मैं आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है। आप उसको देख लीजिएगा। अगर कोई क्वेरी हुई तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हो। उसमें सिर्फ मैंने टॉपिक डिस्कशन किया हुआ है। और आई थिंक जो टॉपिक डिस्कशन हमने किया था उसमें हमने लॉग इन लेयर टू फावल तक यहाँ तक डिस्कस कर लिया था। एवरीवन, जेएनटिक नाम से कौन कनेक्टेड है? जेएनटिक से कौन कनेक्टेड है? स्वप्निल? ओके, टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट जो हमने डिस्कशन किया था वो हमने डिस्कस किया था लॉग इन एंड मॉनिटरिंग। नाउ नेक्स्ट टॉपिक हम बात करेंगे इनटू दिस ट्रेडिंग, वो आपका वी ओके वीपीएन टॉपिक से रिलेटेड। तो सबसे पहले तो हम ये बात करने वाले हैं वीपीएन कॉन्सेप्ट क्या होता है। एवरीवन वेट, आप वेट। एवरीवन, सबको मेरी आवाज आ रही यस सर, मुझे आ रही है। है? सो नेक्स्ट हम बात करेंगे, यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया था टॉपिक डिस्कशन के अंदर। अब हम बात कर रहे हैं आईपी सेक। तो हम डिस्कस करेंगे आईपी सेक वीपीएन। वीपीएन कॉन्सेप्ट के पहले हम बात करेंगे कि वीपीएन क्या होता है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। ये क्या होता है, इस टॉपिक की रिक्वायरमेंट क्यों है, इसको यूज करने का बेनिफिट क्या है, फीचर क्या है। और जब आप इम्प्लीमेंटेशन की बात करते हो तो हमारे पास दो टाइप की वीपीएन इम्प्लीमेंटेशन है। पहला ऑप्शन आपके पास क्या होता है, आईपी सेक वीपीएन, और दूसरा इम्प्लीमेंटेशन ऑप्शन आपके पास होता है एसएसएल वीपीएन। आईपी सेक वी आर यूजिंग फॉर साइट टू साइट वीपीएन कनेक्टिविटी। साइट टू साइट वीपीएन कनेक्टिविटी का मतलब मेरे पास ब्रांच ऑफिस है ए, ब्रांच ऑफिस है बी, इन दोनों ब्रांच ऑफिस को मुझे कनेक्ट करना है ओवर दिस पब्लिक नेटवर्क इन अ सिक्योर मैनर। तो आपको एक टनल यहाँ पे स्टैब्लिश करना होता है, एक वीपीएन टनल आपको स्टैब्लिश करना होता है ओवर दिस अनट्रस्टेड नेटवर्क। इस टनल को आप कहते हो साइट टू साइट वीपीएन टनल, आईपी सिक्स साइट टू साइट वीपीएन टनल। और साइट टू साइट के लिए हमारे पास तीन लैब हमें डिस्कस करने हैं। पहला हमें डिस्कस करना है क्या, राउट बेस, राउट बेस साइट टू साइट वीपीएन। देन हम बात करेंगे क्या, पॉलिसी बेस साइट टू साइट वीपीएन। एंड थर्ड हमारे पास टॉपिक क्या है, टेम्पलेट बेस्ड साइट टू साइट वीपीएन। सो फॉर ओनली साइट टू साइट वीपीएन हमारे पास तीन लैब है। एक और वीपीएन इंप्लीमेंटेशन आपके पास होता है, वो होता है रिमोट एक्सेस वीपीएन। रिमोट एक्सेस वीपीएन कॉन्सेप्ट क्या है आपका, रिमोट एक्सेस वीपीएन जो आउटसाइड यूजर है, आप उसे आउटसाइड यूजर कह सकते हो, आप उसको रिमोट यूजर कह सकते हो, आप उसको होम यूजर कह सकते हो। जो आउटसाइड यूजर है उसे कंपनी के प्राइवेट रिसोर्स एक्सेस करने हैं। फॉर एग्जांपल ये आपका डीएमडी साइट पोर्शन है, इधर आपने उन सर्वर्स को रखा हुआ है जिनको आपने पब्लिकली अलाउ किया हो। तो ये जो आउटसाइड यूजर है जिसके पास सिंपल आईएसपी कनेक्शन लगा हुआ है घर पे, फॉर एग्जांपल ये इंटरनेट कनेक्शन है, आप कह सकते हो इसके पास इंटरनेट कनेक्टिविटी है। तो ये जो आउटसाइड यूजर है इसको कंपनी के प्राइवेट रिसोर्स से एक्सेस कर ओवर दिस पब्लिक नीड। इसको सबसे पहले एक कनेक्शन स्टैब्लिश करना होगा अपने लैपटॉप से, डेस्कटॉप से, मोबाइल फोन से। और जैसे वो कनेक्शन स्टैब्लिश करेगा, जैसे ही वो कनेक्शन स्टैब्लिश करेगा, देन ये आउटसाइड यूजर कंपनी के प्राइवेट रिसोर्स से एक्सेस कर सकता है। ना ये जो कनेक्शन है आपका, इसको आप कहते हो रिमोट एक्सेस वीपीएन कनेक्शन। ये पूरा का पूरा कनेक्शन आपका इंक्रिप्टेड कनेक्शन है, सिक्योर कनेक्शन है।
टू कॉन्फ़िगर रिमोट एक्सेस वीपीएन हमारे पास ऑप्शन क्या होता है, हम उसे आईपी सेक के थ्रू भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, हम उसे एसएसएल के थ्रू भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। दोनों ऑप्शन आपके पास होता है, बट हमें ये क्लियर होना चाहिए दोनों में डिफरेंस क्या है, आईपी सेक और एसएसएल में क्या डिफरेंस है। एंड फॉर रिमोट एक्सेस वीपीएन एसएसएल एक पॉपुलर ऑप्शन है। फॉर रिमोट एक्सेस वीपीएन एसएसएल एक पॉपुलर ऑप्शन है। तो ये जो टॉपिक है आपका चैप्टर नंबर 12 और 13, ये जो दो टॉपिक आप देख रहे हो, ये टॉपिक बड़े आराम से आपका 5 आवर ले सकता है विथ थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन। नेक्स्ट टॉपिक पे हम बात करेंगे वो आपका है हाई अवेलेबिलिटी। हाई अवेलेबिलिटी या आप इसको फेल ओवर कॉन्सेप्ट कहते हैं। हाई अवेलेबिलिटी का यूज क्या है, इन पॉलो वोल्टो इन फोर्टिकेट आप इसे हाई अवेलेबिलिटी है, तो अगर आप इसको एएसएस इसको एफटीडी में काम कर रहे हो तो इसी कॉन्सेप्ट को आप कहते हो फेल ओवर कॉन्सेप्ट। अगर आप चेक पॉइंट में काम कर रहे हो तो इसी कॉन्सेप्ट को कहते हैं हम क्या, क्लस्टरिंग। तो मेरे पास एग्जाम्पल के लिए मेरे पास एक फाइबर डिवाइस है, और इस फाइबर डिवाइस पे आपने प्रॉपर कॉन्फ़िगरेशन किया। प्रॉपर कॉन्फ़िगरेशन का मतलब कि आपका लैन पोर्शन है, ये आपका आईएसपी साइड पोर्शन है। आईएसपी साइड पोर्शन है, ये आपका फास्ट ईथरनेट 0/0, ये फास्ट ईथरनेट 0/1। लैन मशीन से आपने कनेक्ट किया, इनटू दिस डिजाइन आपने क्या किया, सब कुछ प्रॉपर कॉन्फ़िगर किया। प्रॉपर कॉन्फ़िगरेशन का मतलब प्रॉपर कॉन्फ़िगरेशन का मतलब आपने लैन इंटरफेस वैन इंटरफेस आपने कॉन्फ़िगर किया, आईपी एड्रेस आपने कॉन्फ़िगरेशन किया, राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन आपने किया, पॉलिसी कॉन्फ़िगरेशन, नेट कॉन्फ़िगरेशन। आप कह सकते हो ट्रैफिक आपकी ट्रैवल कर रही है, ट्रैफिक आपकी ट्रैवल कर रही है थ्रू द फाइबर डिवाइस। इस डिजाइन में प्रॉब्लम क्या है कि आपके पास एक सिंगल फाइबर बॉक्स है, अगर ये बॉक्स आपका डाउन हो गया तो आपकी कनेक्टिविटी लॉस हो गई। जो लैन मशीन है, जो लैन यूजर है, वो इंटरनेट की तरफ जा नहीं सकते। तो यहाँ पे आपको बैकअप प्लान के साथ जाना हो, यहाँ पे आपको हाई अवेलेबिलिटी कॉन्सेप्ट के साथ जाना हो। यहाँ पे मुझे एक और फाइवल यहाँ पे ऐड करना चाहिए कि आपका फायरवॉल बॉक्स टूल। तो मैंने बैकअप के लिए या हाई अवेलेबिलिटी के लिए मैंने एक और फाइवल बॉक्स यहाँ पे ऐड किया। राजवीर, ये सर। आप पेन यूज कर रहे हैं क्या? राइट। नहीं सर, वो हो गया था नो अभी हमारी। प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, ठीक है। नाउ सेकेंड फाइवल बॉक्स मैंने यूज किया फॉर हाई अवेलेबिलिटी, फॉर एच ए कम्युनिकेशन। ये है फॉर बैकअप फाइवल बॉक्स। जैसे आपने इस फाइवल बॉक्स को ऐड किया, इस डिजाइन को थोड़ा सा आपको चेंज करना होगा, तो यहाँ पे मैंने रखा है स्विच नंबर 2। ये आईएसपी कनेक्शन है, और ये आपका लैन साइड पोर्शन। इन बिटवीन फाइवल बॉक्स 1 फाइवल बॉक्स 2 हम एक लिंक यूज करते हैं, उसे कहते हैं फेल ओवर लिंक, या हम उसे कहते हैं हाई अवेलेबिलिटी लिंक। इन हाई अवेलेबिलिटी हमारे पास दो मोड ऑप्शन होता है। पहला होता है एक्टिव पैसिव हाई अवेलेबिलिटी, दूसरा ऑप्शन हमारे पास होता है एक्टिव एक्टिव एक्टिव। एंड इन एक्टिव पैसिव हम क्या करते हैं, इन एक्टिव पैसिव आप एक फाइवल बॉक्स यूटिलाइज कर सकते हो इन हाई अवेलेबिलिटी क्लस्टर। फॉर एग्जाम्पल एक बॉक्स आपका एक्ट करेगा एज अ एक्टिव फाइवल बॉक्स, और दूसरे फाइवल बॉक्स का स्टेटस क्या होगा, पैसिव फाइवल बॉक्स या स्टैंड बाई फाइवल बॉक्स आप कह सकते हो। फाइवल बॉक्स 2 आपका पूरी तरह से कॉपी होता है फाइवल बॉक्स 1 का। वो पूरी तरह से कॉपी है फाइवल बॉक्स 1, जो भी कॉन्फ़िगरेशन आप फाइवल बॉक्स 1 पे करोगे वो सारी कॉन्फ़िगरेशन रेप्लिकेट होके जाती है टू फाइवल बॉक्स 2। फाइवल बॉक्स 2 को आप यूटिलाइज नहीं कर सकते क्योंकि उसका स्टेटस क्या होता है, पैसिव। तो ट्रैफिक आपकी एक्टिव अप्लायंस से ट्रैवल कर रही है। जैसे आपका एक्टिव बॉक्स डाउन हुआ, ये जो आप हाई अवेलेबिलिटी लिंक आप देख रहे हो थ्रू दिस एच ए लिंक, फाइवल बॉक्स 1 क्या करता है, हेलो पैकेट भेजता है फाइवल बॉक्स 2 को। कीप अलाइव मैसेज आप कह सकते हो, हेलो पैकेट आप कह सकते हो। फाइवल बॉक्स 1 कह रहा है हेलो मैं एक्टिव हूँ, तो ट्रैफिक आपकी एक्टिव फाइवल बॉक्स से जा रही है। और जैसे ही एक्टिव फाइवल बॉक्स आपका डाउन हुआ, फाइवल बॉक्स 2 को हेलो पैकेट या कीप अलाइव मैसेज की इंफॉर्मेशन फाइवल बॉक्स 1 से नहीं मिल रही। तो फाइवल बॉक्स 2 ये आइडिया लगा सकता है कि फाइवल बॉक्स 1 अवेलेबल नहीं है और मुझे अपना मोड चेंज करना है, और मैं हूं अब एक्टिव फाइवल बॉक्स, और ट्रैफिक आपकी ऑटोमेटिकली ट्रेवल करती है वाया फाइवल बॉक्स 2। इनएक्टिव पैसिव आप यूटिलाइज करते हो सिर्फ ओनली वन फाइवल बॉक्स इन हाई अवेलेबिलिटी क्लस्टर्स।
अगर आपको सारे फाइबर बॉक्स को यूटिलाइज करना है इन हाई अवेलेबिलिटी क्लस्टर, तो आपको जाना चाहिए with active active concept. In active active, we can utilize all the firewall device. We can process our traffic through all firewall devices. तो कुछ ट्रैफिक आपकी फाइबर बॉक्स 1 से जा रही है, कुछ ट्रैफिक आपकी फाइबर बॉक्स 2 से जा रही है। यहाँ तक क्लियर सबको? मेघा, प्रगति, सर राजवीर? एक्टिव 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 का यूज मतलब कहाँ होता है बेसिकली, क्योंकि दोनों फायरवॉल यूज होंगे तो फिर ये तो कंजेशन ज़्यादा होगा ना। दोनों फाइबर यूज हो गए तो मतलब कहाँ पर यूज होता है, मतलब इसका एक्टिव एक्टिव का यूज। इफ यू वांट टू यूटिलाइज बोथ द फाइबर डिवाइसेस, ये दोनों मोड ऑप्शन है राजवीर, ठीक है? ये दोनों मोड ऑप्शन है। इफ यू वांट टू यूटिलाइज बोथ द फाइबर डिवाइस, आपको लगता है 5 फाइबर आपने लगाया है, अगर आप एक्टिव पैसिव यूज करो तो एक ही फाइबर बॉक्स से ट्रैफिक आपके प्रोसेस हो, आपको लगता है सारे फाइबर बॉक्स को यूटिलाइज करना चाहिए, देन यू कैन गो विद एक्टिव एक्टिव। ओके। राजवीर, ओके सर। ठीक है? सर इसमें इसमें जब फायरवॉल डाउन हो रहा है तो इसके लिए हम कॉन्फ़िगर करते हैं क्या सिस लॉग या फिर एसएनएमपी या फिर फायरवॉल के खुद ही अपनी लॉग्स के फीचर से। लिए लॉग्स, यस देखो, लॉग्स का एक सेपरेट टॉपिक है। जब लॉग एंड मॉनिटरिंग डिस्कस करोगे तो उसमें हम ये डिस्कस करते हैं कि फायरवॉल के सारे लॉग्स को मैं एसएनएमपी पे या सिसलॉग पे पैसे कैसे भेजता हूँ। तो यस, फायरवॉल के सारे लॉग्स आपके सिसलॉग और एसएनएमपी पे ही जाते हैं। या नेटवर्क में अगर ओके। 40 मैनेजर आपने डिप्लॉय किया हुआ है, तो उसका लॉग्स आपके पास 40 मैनेजर या 40 एनालाइजर के पास जाएगा। तो सर मतलब फायरवॉल को अलर्ट आने के बाद में ही वो फायरवॉल डिसाइड करेगा एक्टिव पैसिव मोड। यस, देखो क्या है, ये एक्टिविटी परफॉर्म हुई फाइवल डिवाइस में। फाइवल बॉक्स 1 डाउन हुआ आपका, तो फाइवल बॉक्स 2 ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। उसने कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी ली? क्योंकि हेलो पैकेट की इंफॉर्मेशन उसे नहीं मिल रही फ्रॉम फाइवल बॉक्स 1। तो फाइवल बॉक्स 2 ये आइडिया ओके। लगा रहा है कि मुझे हेलो पैकेट नहीं मिल रहा है, इसका मतलब ये बॉक्स क्या है, डाउन। हम्म। तो ये बॉक्स आपका किस स्टेट में चला गया, एक्टिव। अब इसकी लॉग्स अगर आपको वेरीफाई करनी है, तो आप लोकल डेटाबेस में वेरीफाई कर सकते हो ये जो एक्टिविटी परफॉर्म हुआ है, कि फाइवल बॉक्स 2 क्या बन गया, एक्टिव। अगर इसकी लॉग्स को देखना है तो आप उस लॉग्स को सस्लॉग पे भेज सकते हो, एसएनएमपी पे भेज सकते हो। नहीं एक्चुअली सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जो जैसे फायरवॉल 1 है जिसमें आपने एक्टिव लिखा है वो फायरवॉल डाउन हुआ ये कैसे पता चलेगा सेकंड फायरवॉल को। अभी तो मैंने आपसे कहा हेलो पैकेट की इंफॉर्मेशन। अच्छा। ओके। अभी मैंने आपसे कहा फाइवल बॉक्स, ये जो एच ए लिंक आप देख रहे हो, हम्म। सर हेलो वो पैकेट का टाइमिंग कितना होता है इसका वैसे? 200 मिली सेकेंड होता है, 0.2 सेकेंड। ओके। हम बात करेंगे डिटेल, राजवीर। हाँ सर। सर ओके। अभी मैं सिर्फ आपको आइडिया दे रहा हूँ, हेलो टाइमर क्या होता है, डेट इंटरवल क्या होता है, और ओके एक्टिव ओके। एक्टिव में कौन से ऑप्शन होते हैं। अभी मैं पूरा टॉपिक डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? अभी मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ कि ये टॉपिक होता क्या है, एक्टिव पैसिव क्या होती है, एक्टिव एक्टिव क्या होती है। ओके राजवीर? ओके सर। अगर क्लियर। आप ये एक्सपेक्ट करो कि मैं आपको पूरा डिटेल अभी बात करूँ, नहीं नहीं तो सर, वो वो अभी जस्ट possible नहीं। जस्ट ऐसे क्वेश्चन आया तो इसलिए मैंने आपको वो पूछ लिया। नहीं नहीं, ठीक है, आपको क्वेश्चन से मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है? जब हम टॉपिक डिस्कस करेंगे तो हम बात करेंगे, ठीक है? श्योर सर। यस, एक्टिव एक्टिव में प्रॉब्लम ये भी होती है कि सारा लोड पहले एक बॉक्स पे जाता है, उसके बाद वो लोड बाकी फाइवल बॉक्स से शेयर होता है। बात करेंगे। ओके, तो ये आपका टॉपिक डिस्कशन है। अब हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम बेसिक पे बात करने वाले, इंट्रोडक्शन एंड इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन। इस टॉपिक से स्टार्ट करने से पहले हम पहले बेसिक डिस्कशन करते हैं। बेसिक डिस्कशन का मतलब कि फायरवॉल डिवाइस क्या होता है। आई होप सबको पता है, कोई हेल्प मुझे कर सकता है फायरवॉल डिवाइस? क्या सोचते हो फायरवॉल डिवाइस को लेकर? जेएनटेक से कौन कनेक्टेड है? मेघा, प्रगति, राजवीर? सबको मेरी आवाज आ रही? यस सर आ रही है। फायरवॉल डिवाइस पे कोई भी कुछ भी मुझे हेल्प कर सकता है? जितना क्या मुझे होता है फायरवॉल मालूम है डिवाइस? सर या सर लॉग्स। ये सिक्योरिटी प्रोवाइड नेटवर्क करता है। सिक्योर नेटवर्क सिक्योरिटी ट्रैफिक। डिवाइस होता है जो ट्रैफिक को अलाउ और कौन सा ट्रैफिक कहाँ अलाउ ब्लॉक करने के काम आता है basically।
ट्रैफिक को अलाउ और ब्लॉक करने के काम में आता है, सिक्योरिटी, राइट? हाँ। ओके ओके ओके। ओके, आप लोग प्राइम माइक म्यूट कर लीजिए, ठीक है, डिस्कशन हम स्टार्ट करते हैं। तो फायरवॉल डिवाइस क्या होता है आपका? फायरवॉल, सबसे पहले तो ये क्लियर करना है, फायरवॉल इज जस्ट लाइक अ राउटर। फायरवॉल इज जस्ट लाइक अ राउटर। विमल, आपको मेरी आवाज आ रही है? स्वप्निल, आपको मेरी आवाज आ रही है? ओके, सो फायरवॉल क्या होता है? फायरवॉल इज जस्ट लाइक अ राउटर। राउटर में आप क्या करते हो? इन राउटर आप राउटिंग का फीचर आप यूज करते हो। कि राउटिंग का फीचर आप फायरवॉल बॉक्स में भी यूज कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। राउटर पे आप क्या करते हो? राउटर पे आप नेट इंप्लीमेंट करते हो, आप उसे फायरवॉल बॉक्स में इंप्लीमेंट कर सकते हो। राउटर पे आप क्या करते हो? वीपीएन कॉन्फ़िगरेशन करते हो, आप उसे फायरवॉल बॉक्स में भी कर सकते हो। तो अगर आपके पास फायरवॉल बॉक्स है, तो राउटिंग के जो राउटर के फीचर है वो आप यूटिलाइज कर सकते हो। अगर आप किसी एक ब्रांच ऑफिस पे काम कर रहे हो, वहां पे सिर्फ फायरवॉल बॉक्स है, राउटर नहीं है। तो अगर आपको डिफॉल्ट राउट कॉन्फ़िगर करना है टुवर्ड्स आईएसपी, आप ये टास्क परफॉर्म कर सकते हो। सो फायरवॉल क्या होता है? फायरवॉल इज जस्ट लाइक अ राउटर, बट हाँ, फायरवॉल में कुछ एडवांस फीचर होते हैं जो राउटर प्रोवाइड नहीं कर सकता। राउटर प्रोवाइड नहीं कर सकता। तो फायरवॉल को हम क्या कहते हैं? फायरवॉल इज अ सिस्टम या ग्रुप ऑफ सिस्टम दैट कैन मैनेज एक्सेस बिटवीन नेटवर्क। बिटवीन नेटवर्क का मतलब, बिटवीन नेटवर्क का मतलब आपने लैन नेटवर्क सुना हुआ है और आपने वैन नेटवर्क सुना हुआ है। लैन नेटवर्क क्या होता है? आपका लोकल एरिया नेटवर्क। जो प्राइवेट नेटवर्क पोर्शन आपका होता है कंपनी के अंदर, जो प्राइवेट नेटवर्क पोर्शन है उसे आप क्या कहते हो? लैन। आप इस वर्ड से आप फैमिलियर हो, लैन। वैन क्या होता है? जो आपका आईएसपी साइड पोर्शन है या जो पब्लिक साइड नेटवर्क है आपका, आप उसे क्या कहते हो? वैन साइड पोर्शन। अभी मैंने आपसे क्या कहा? फायरवॉल इज अ सिस्टम और ग्रुप ऑफ सिस्टम दैट कैन मैनेज एक्सेस बिटवीन नेटवर्क। बिटवीन नेटवर्क का मतलब लैन नेटवर्क एंड वैन नेटवर्क। तो ये दो वर्ड से आप फैमिलियर हो। बट एक और वर्ड, जब भी आप किसी फाइबर बॉक्स के साथ काम करते हो, तो एक और वर्ड आपको मिलता है, उसे कहते हैं डीएमजी। डीएमजी नेटवर्क। तो लैन नेटवर्क मुझे पता है, वैन नेटवर्क मुझे पता है, डीएमजी नेटवर्क का यूज किसी को पता है? सुना है किसी ने कभी? डीएमजी नेटवर्क से कहते हैं डीमिलिटराइज जोन। इस जोन की रिक्वायरमेंट क्यों? तो मेरे पास, मैं एक डिजाइन क्रिएट कर रहा हूँ, मेरे पास एक फाइबर बॉक्स है, एक फाइबर बॉक्स है, और ये पोर्शन आपका लैन साइड पोर्शन है। लैन साइड की तरफ मैंने मल्टीपल यहाँ पे सर्वर लगा के रखा हुआ है, मल्टीपल सर्वर्स मैंने यहाँ पे लगा के रखा हुआ है। ये कंपनी के सर्वर्स हैं, फॉर एग्जांपल ये कंपनी का वेब सर्वर है, ये एसएमटीपी सर्वर है, ये एफटीपी सर्वर है, ये टीएनएस सर्वर है, और कुछ कंप्यूटर्स आपने यहाँ पे लगा के रखा हो, लैपटॉप, डेस्कटॉप, और कंपनी के कुछ कॉन्फिडेंशियल सर्वर्स हैं, वो भी आपने यहाँ पे लगा के रखा। कंपनी कुछ कॉन्फिडेंशियल सर्वर, उनको आपने यहाँ पे लगा। मेरा पॉइंट है कि आपने सारे डिवाइसेस को लैन नेटवर्क में रखा हो। ये क्या है आपका? लैन नेटवर्क। दूसरा, ये जो पोर्शन है आपका, ये आईएसपी साइड पोर्शन, आईएसपी साइड, जिसको आप क्या कहते हो? वैन साइड नेटवर्क। वैन साइड नेटवर्क। तो एग्जांपल के लिए मुझे सिर्फ लैन और वैन नेटवर्क के बारे में पता था, बट मैंने आपसे कहा फाउल फाउल, जब भी आप स्टडी करते हो एक और कीवर्ड आपको मिलता है, वो है डीएमजी नेटवर्क। अभी हम बात करेंगे उसके रिक्वायरमेंट की, बट पहले इस डिजाइन को समझते हैं। इस डिजाइन के हिसाब से अगर आपको कुछ ट्रैफिक अलाउ करना है फ्रॉम आउटसाइड, आउटसाइड से कुछ ट्रैफिक आपको अलाउ करना है, फॉर एग्जांपल ये जो आउटसाइड मशीन है कि आपका, फॉर एग्जांपल इस नेटवर्क पे आ सकता है, और इस नेटवर्क पे आने के बाद वो इस वेब सर्वर से कम्युनिकेट कर सकता है। तो ये फाइबर डिवाइस है, मैं फोर्टिनेट की बात नहीं कर रहा हूँ, ये फाइबर डिवाइस कोई भी फाइबर डिवाइस हो सकता है। ये एक फाइबर डिवाइस है, और यहाँ पे ट्रैफिक अलाउ करने के लिए आपको कॉन्फ़िगर करना होता है पॉलिसी। अगर आप फोर्टिगेट के साथ टास्क परफॉर्म कर रहे हो तो आपको फाइबर पॉलिसी कॉन्फ़िगर करनी होती है। अगर आप सिस्को के साथ वर्क कर रहे हो तो सिस्को एसीएल आपको कॉन्फ़िगर करना होता है। तो पॉलिसी के अंदर आप क्या क्या इन्फॉर्मेशन ऐड करते हो? पॉलिसी के अंदर आप इन्फॉर्मेशन ऐड करते हो कि कौन सा सोर्स आईपी है, कौन सा डेस्टिनेशन आईपी है, और कौन सा सर्विस या प्रोटोकॉल वो यूज कर रहा है। पॉलिसी के अंदर और भी क्या पैरामीटर ऐड करते हैं, मैं अभी ये बात नहीं कर रहा, बट ये 3 पॉइंट आपको ऐड कर। यस राजवीर, कोई क्वेश्चन है आपका?
ओके। सो यहाँ पे क्या है, सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी और सर्विस और प्रोटोकॉल आपने ऐड किया। आपने बताया कि ये पर्टिकुलर सोर्स आईपी आ रहा है, वो एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन आईपी से कम्युनिकेट कर सकता है, पर्टिकुलर सर्विस को यूज करेगा। तो आपके टास्क के हिसाब से ये सोर्स आईपी, इसकी ट्रैफिक आ रही है, और ये नेटवर्क पे आने के बाद वो इस पर्टिकुलर सर्वर से ही कम्युनिकेट करेगी और पर्टिकुलर सर्विस को यूज करेगी। बट पॉइंट यहाँ पे ये है कि ये जो ट्रैफिक आपका आ रहा है, ये जो ट्रैफिक इनिशिएट हो रहा है, ये जो ट्रैफिक आपका इनिशिएट हो रहा है, ये कहाँ से इनिशिएट हो रहा है? फ्रॉम पब्लिक साइड नेटवर्क, फ्रॉम अनट्रस्टेड नेटवर्क। इंटरनेट क्या है आपका? अनट्रस्टेड नेटवर्क। तो ये इस सर्वर से ही कम्युनिकेट करेगा, बट ये ट्रैफिक इनिशिएट हो रही है फ्रॉम अनट्रस्टेड नेटवर्क। सो इट मे बी पॉसिबल कि ये ट्रैफिक बाकी डिवाइसेस को कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश कर सकता है। विमल, मेघा, प्रगति, राजीव, राजवीर, स्वप्निल, यस सर। कर सकता है, क्योंकि यस ट्रैफिक सर। किधर से इनिशिएट हो रही है? अनट्रस्टेड नेटवर्क। सो इट मे बी पॉसिबल कि वो ट्राई कर सकता है अदर डिवाइसेस को कॉम्प्रोमाइज करने के लिए। आपने क्या किया? आपने सारे डिवाइसेस को लैंड नेटवर्क पर रख दिया। तो यहाँ पे आपको क्या करना चाहिए? इनटू दिस सिनारियो आपको एक सेपरेट नेटवर्क क्रिएट करना चाहिए। उसे आप कह दो क्या? डीएमजी नेटवर्क। ये जो सर्वर जिनको आपको पब्लिकली अलाउ करना है, उन सर्वर्स को आपको एक सेपरेट नेटवर्क में रखना चाहिए। तो मैंने क्या किया? यहाँ पे एक सेपरेट नेटवर्क यहाँ पे बनाया, यहाँ पे मैंने एक स्विच लगाया, और उन सारे सर्वर्स को जिनको मुझे पब्लिकली अलाउ करना है, उनको मैंने इस सेपरेट नेटवर्क में रखा हुआ है। ये क्या है आपका? ये आपका डीएमजी नेटवर्क। ये सिर्फ एक नाम है, डीएमजी। आप कुछ भी नाम ले सकते हो, अपना नाम रख सकते हो, मेरा नाम रख सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो अब क्या हो रहा है? आउटसाइड से जो ट्रैफिक है वो आ रही है, आउटसाइड से ट्रैफिक आ रही है, और ये ट्रैफिक आके जैसे ही फावल के आउटसाइड इंटरफेस पे हेड कर रही है, आपकी कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से फावल क्या कर रहा है? फावल इस ट्रैफिक को रीडायरेक्ट कर रहा है और डीएमजी साइड। तो ये जो आपका लैन पोर्शन है, ये पोर्शन क्या है आपका? सिक्योर है। तो डीएमजी का बेनिफिट क्या होता है? ऐसे सर्वर्स जिनको हमें पब्लिकली अलाउ करना होता है, उन सर्वर्स को हमें एक सेपरेट नेटवर्क में रखना चाहिए, जिसे हम क्या कहते हैं? डीएमजी नेटवर्क। पॉइंट समझ में आ रहा है सबको? सबको क्लियर ये पॉइंट, एवरीवन? तो पब्लिकली अलाउ करना होता है उनको, डीएमजे पे उस जोन में रखते हैं। राइट। हाँ, यही बात मैंने कहा। यस। ठीक है। यस। एवरीवन क्लियर है सबको? बाकी लोग को क्लियर है? विमल, मेघा, प्रगति, स्वप्निल? ओके। नाउ नेक्स्ट पॉइंट पे हम बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं क्या? मैं अभी सिर्फ कॉमन फावल फीचर के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। तो नेक्स्ट फावल फीचर क्या है आपके पास? उसे कहते हैं आप स्टेटफुल फायरवॉल इंस्पेक्शन कॉन्सेप्ट। स्टेटफुल फायरवॉल इंस्पेक्शन कॉन्सेप्ट, ये एक कॉमन कॉन्सेप्ट है फॉर एनी फायरवॉल डिवाइस। स्टेटफुल फायरवॉल कॉन्सेप्ट क्या होता है, उसको समझने के लिए मैं कोई भी फायरवॉल ले सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे ले लिया सिस्को एएसए फायरवॉल बॉक्स। कोई भी फायरवॉल बॉक्स आप ले सकते हो। मैंने एएसए लिया, सिस्को एएसए फायरवॉल बॉक्स। इस फायरवॉल को मैंने कनेक्ट किया लैन साइड पोर्शन से। ये आपका लैन साइड पोर्शन, जिधर मैंने कुछ कंप्यूटर्स को रखा हुआ है। दूसरा ये आपका आईएसपी साइड पोर्शन, इधर एक सर्वर मैंने यहाँ पे रखा हुआ है ना। ये आपका इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/0, ये फास्ट ईथरनेट 0/1। ये डिजाइन मैंने क्यों क्रिएट किया? क्योंकि हमें डिस्कस करना है स्टेटफुल फायरवॉल इंस्पेक्शन कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो सिस्को ऐसे फायरवॉल डिवाइस जिस कॉन्सेप्ट पे काम करता है उसे कहते हैं सिक्योरिटी लेवल कॉन्सेप्ट। सिक्योरिटी लेवल कॉन्सेप्ट सिक्योरिटी लेवल कॉन्सेप्ट क्या होता है कि अगर आप किसी भी इंटरफेस पे जाते हो इन सिस्को एएसए फायरवॉल डिवाइस, अगर आप किसी भी इंटरफेस पे जाते हो, फॉर एग्जांपल मैं इस इंटरफेस पे जा रहा हूँ, इस लैंड फेसिंग इंटरफेस पे, और यहाँ पे मैंने प्री डिफाइंड कीवर्ड टाइप किया, इनसाइड कीवर्ड। इन सिस्को एएसए फायरवॉल डिवाइस ये प्री डिफाइंड कीवर्ड होता है, INSID। ये प्री डिफाइंड कीवर्ड ओनली इन सिस्को एएसए फायरवॉल डिवाइस।
तो आपने प्री डिफाइंड कीवर्ड टाइप किया इनसाइड कीवर्ड, जैसे आपने कीवर्ड यहाँ पे टाइप किया, इस इंटरफेस को एक सिक्योरिटी लेवल असाइन होता है, और वो असाइन होता है क्या, 100। दूसरा इंटरफेस आपका 0/1, इस इंटरफेस पे आपने कुछ और कीवर्ड टाइप किया, इनसाइड कीवर्ड को छोड़ के कुछ भी टाइप कर लिया आपने, अपना नाम, मेरा नाम, कुछ भी टाइप कर लिया। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे टाइप किया आउटसाइड, तो इस इंटरफेस का सिक्योरिटी लेवल क्या होगा, 0। इस इंटरफेस का सिक्योरिटी लेवल क्या होगा, 0। तो इसका मतलब सिक्योरिटी लेवल का रेंज होता है वो होता है इन बिटवीन 0 to 100। नो, अब ये डिजाइन आपने प्रिपेयर किया, अब ये जो इनसाइड मशीन है, फॉर एग्जांपल ये जो मशीन है आपका 192.168.10.10, इस इनसाइड मशीन को आउटसाइड इस 8.8.8 से कम्युनिकेशन करना है। जैसे ही ट्रैफिक आपकी इस फाउल बॉक्स पे हिट कर रही है, जैसे ही ट्रैफिक फाउल बॉक्स पे हिट करेगी, फाउल सबसे पहले क्या वेरीफाई करेगा कि ट्रैफिक जिस इंटरफेस पे हिट कर रही है उसका सिक्योरिटी लेवल क्या है। बाय डिफॉल्ट ट्रैफिक आपका अलाउ होता है, बाय डिफॉल्ट ट्रैफिक आपका अलाउ होता है फ्रॉम हायर सिक्योरिटी लेवल टू लोअर सिक्योरिटी लेवल। कोई भी पॉलिसी आपको कॉन्फ़िगर करनी ही नहीं होती है इन सिस्को ऐसे फाइव डिवाइस, बाय डिफॉल्ट ट्रैफिक अलाउ होता है, कोई पॉलिसी आपको कॉन्फ़िगर नहीं करना होता, फ्रॉम हायर सिक्योरिटी लेवल टू लोअर सिक्योरिटी लेवल। तो अभी जो ये जो ट्रैफिक आप इनिशिएट कर रहे हो 10.10, ये ट्रैफिक आपकी फावल के इंटरफेस पे हिट कर रही है। फावल ने क्या आइडेंटिफाई किया कि जिस इंटरफेस पे आप हिट कर लो उसका सिक्योरिटी लेवल क्या है, 100, और जिधर आपको जाना है उधर का सिक्योरिटी लेवल क्या है, 0। और बाय डिफॉल्ट ट्रैफिक आपकी अलाउ होती है फ्रॉम फ्रॉम हायर सिक्योरिटी लेवल टू लोअर सिक्योरिटी, ये डिफॉल्ट कॉन्सेप्ट है। तो ट्रैफिक अगर ट्रैवल करिए फ्रॉम हायर टू लोअर, ट्रैफिक आपके अलाउ, और ये इनसाइड मशीन, इसका ट्रैफिक ट्रैवल कर रहा है आउटसाइड। और जैसे ही ट्रैफिक ये ट्रैवल करेगा थ्रू द फाइबर डिवाइस, जैसे ही ट्रैफिक ट्रैवल करेगा थ्रू द फाइबर डिवाइस, फाइबर इस ट्रैफिक की इंफॉर्मेशन को मेंटेन करता है। व्हेन ट्रैफिक इज ट्रैवलिंग थ्रू द अप्लायंस, फाइबर क्या करेगा, इसे मेंटेन करेगा, वो मेंटेन करता है इन अ टेबल, जिसे हम क्या कहते हैं, स्टेट टेबल। आप उसे स्टेट टेबल कह सकते हो, आप उसे कनेक्शन टेबल कह सकते हो, आप उसे सेशन टेबल कह सकते हो। तो जैसे ही ट्रैफिक आपकी ट्रेवल कर रही है थ्रू द फाइबर डिवाइस, फाइबर क्या कर रहा है, उसकी इंफॉर्मेशन को मेंटेन कर रहा है इन स्टेट टेबल। एंड व्हाट इट मेंटेन इन स्टेट टेबल, कि इस ट्रैफिक की सोर्स आईपी क्या है, सोर्स पोर्ट नंबर क्या है, डेस्टिनेशन आईपी क्या है, एंड डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर क्या है। तो सोर्स आईपी क्या है, सोर्स आईपी आपका है 192.168.10.10। सोर्स पोर्ट नंबर कोई भी रैंडम पोर्ट नंबर हो सकता है, एग्जाम्पल के लिए मैं लिया है 52,000। डेस्टिनेशन आईपी 8.8.8.8, और डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर फॉर एग्जांपल उसको एक्सेस करना है पोर्ट नंबर 443। तो मैंने आपसे कहा जैसे ही ट्रैफिक थ्रू द अप्लायंस ट्रैवल करती है, फाइबर उसकी इंफॉर्मेशन को मेंटेन करता है इन स्टेट टेबल। नाउ व्हाट अबाउट रिप्लाई पैकेट, ये जो 8.8.8 है, इसने रिप्लाई पैकेट भेजा, और ये रिप्लाई पैकेट आपकी इस इंटरफेस पे हिट कर रही है, और इस इंटरफेस का सिक्योरिटी लेवल क्या है, 0। तो अब ट्रैफिक आपकी ट्रेवल करने की कोशिश कर रही है फ्रॉम लोअर सिक्योरिटी लेवल टू हायर सिक्योरिटी लेवल। अभी मैंने आपसे कहा था बाय डिफॉल्ट ट्रैफिक आपका अलाउ होती है फ्रॉम हायर सिक्योरिटी लेवल टू लोअर सिक्योरिटी, बट अगर ट्रैफिक आपकी ट्रेवल करने की कोशिश कर रही है फ्रॉम लोअर टू हायर, एवरीथिंग डिना है, एवरीथिंग डिना है। अगर ट्रैफिक आपकी ट्रेवल करने की कोशिश कर रही है फ्रॉम लोअर सिक्योरिटी लेवल टू हायर सिक्योरिटी लेवल, एवरीथिंग इज डिना। तो जैसे ही रिप्लाई पैकेट 8.8.8, जैसे रिप्लाई पैकेट इस इंटरफेस पे हिट करेगा, इस इंटरफेस का सिक्योरिटी लेवल क्या है, 0। एवरीवन, यहाँ तो सबको क्लियर है, विमल, मेघा, प्रगति, राजवी, स्वप्निल। जैसे ही ट्रैफिक इस इंटरफेस पे हिट करेगी, फाइबर क्या वेरीफाई करेगा, तो जब भी कोई ट्रैफिक फाइबर फाइबर के किसी भी इंटरफेस पे हिट करती है, कोई भी ट्रैफिक फाइबर के किसी भी इंटरफेस पे हिट करती है, फाइबर ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता है कि ये जो ट्रैफिक है ये क्या किसी एग्जिस्टिंग कनेक्शन का पार्ट है,
ये ट्रैफिक किसी एग्जिस्टिंग कनेक्शन का पार्ट है, और वो ये आइडेंटिफाई कैसे करता है कि ये ट्रैफिक किसी एग्जिस्टिंग कनेक्शन का पार्ट है? वो उसे आइडेंटिफाई करता है बेस्ड ऑन स्टेट टेबल इंफॉर्मेशन। तो जैसे ही रिप्लाई पैकेट आपकी यहाँ पे हिट कर रही है, फाइवर ने क्या आइडेंटिफाई किया, रिप्लाई पैकेट कहाँ से है, 8.8.8, उसकी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी ऑलरेडी मेंटेन है। इसको कम्युनिकेशन किससे करना है, 192.168.10.10, तो इसकी इन्फॉर्मेशन तो ऑलरेडी मेंटेन है। इसका मतलब ये ट्रैफिक इनिशिएट कहाँ से हुआ था, इनसाइड नेटवर्क से। क्योंकि जब तक ट्रैफिक ट्रेवल नहीं करेगा थ्रू द फाइवर बॉक्स, फायरवॉल उसकी इंफॉर्मेशन को मेंटेन नहीं करेगा इन सेशन टेबल, इन स्टेट टेबल। तो फाइवल ने क्या देखा कि इंफॉर्मेशन ऑलरेडी ऑलरेडी कहाँ पे है, स्टेट टेबल के अंदर। इसका मतलब ये नया ट्रैफिक नहीं है, इसका मतलब ये नया ट्रैफिक नहीं है, ये एग्जिस्टिंग कनेक्शन का पार्ट, ये ट्रैफिक। तो ये ट्रैफिक फाइवल क्या करेगा, उसे अलाउ करेगा। इस कॉन्सेप्ट को हम क्या कहते हैं, स्टेटफुल फाइवल इंस्पेक्शन। क्या होता है स्टेटफुल फाइवल इंस्पेक्शन? व्हेन ट्रैफिक इज ट्रैवलिंग थ्रू द फाइवल बॉक्स, फाइवल क्या करता है, उस ट्रैफिक को फॉरवर्ड करता है थ्रू द फाइवल बॉक्स, और उसकी इंफॉर्मेशन को मेंटेन करता है इन स्टेट टेबल। अगर रिप्लाई पैकेट आती है तो उस रिप्लाई पैकेट को चेक करता है इन स्टेट टेबल, अगर इंफॉर्मेशन है देन अलाउ, अदरवाइज ड्रॉप। ये स्टेट टेबल की इंफॉर्मेशन, कनेक्शन टेबल की इंफॉर्मेशन, सेशन टेबल की इंफॉर्मेशन आप किसी फाइवर बॉक्स में वेरीफाई कर सकते हो। जैसे आप 48 में काम कर रहे हो तो आप सेशन टेबल की इंफॉर्मेशन को वेरीफाई कर सकते हो। यस, जब भी ट्रैफिक थ्रू द फाइवर बॉक्स ट्रेवल करेगी उसकी इंफॉर्मेशन को फाइवर मेंटेन करेगा। तो कोई भी फाइवर बॉक्स हो उसे हम कहते हैं स्टेटफुल फाइवर बॉक्स। एवरीवन क्लियर यहां तक? विमल, मेघा, प्रगति, राजवीर, स्वप्निल, एवरीवन क्लियर? यस सर। नाउ नेक्स्ट पॉइंट पे मैं बात करने वाला हूँ। नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका, फायरवॉल मोड। फायरवॉल मोड, तो फायरवॉल को आप दो मोड पे यूज कर सकते हो। या तो आप पूरे फायरवॉल बॉक्स को यूज कर रहे हो एज अ लेयर 3 फायरवॉल बॉक्स, जिसको आप नेट मोड फायरवॉल बॉक्स आप बोलते हो। और दूसरा ऑप्शन आपके पास क्या होता है, लेयर 2 फायरवॉल बॉक्स, जिसको आप क्या कहते हो, ट्रांसपेरेंट फायरवॉल डिवाइस, ट्रांसपेरेंट फायरवॉल बॉक्स। तो मेरे पास एक डिवाइस है, एक बॉक्स है। अगर मैं इस बॉक्स को यूज कर रहा हूँ एज ए लेयर 3 फाइबर बॉक्स, फॉर एग्जाम्पल मैं इस बॉक्स को यूज कर रहा हूँ एज ए लेयर 3 फाइबर बॉक्स, तो ये जो इंटरफेसेस आप देख रहे हो, दीज इंटरफेसेस आर कॉल्ड L3 इंटरफेसेस। L3 इंटरफेसेस का मतलब यू कैन कन्फिगर आईपी एड्रेस ऑन दीज इंटरफेसेस, यू कैन कन्फिगर आईपी एड्रेस ऑन दीज इंटरफेसेस जस्ट लाइक अ राउटर इंटरफेस। अगर आप इस पूरे बॉक्स को यूज कर रहे हो एज अ लेयर 3 फाइबर बॉक्स, you can configure IP address on these interfaces, you can configure routing into this box, NAT आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो, VPN आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो। और अगर ये नेक्स्ट जनरेशन पावर डिवाइस है तो जो भी नेक्स्ट जनरेशन पावर फीचर है आप उसको यूटिलाइज कर सकते हो। बट अगर इस पूरे बॉक्स को इन केस, अगर इस पूरे बॉक्स को मैं यूज कर रहा हूँ एज अ लेयर 2 पावर बॉक्स, इन केस, इस पूरे फाइबर बॉक्स को मैं यूज कर रहा हूँ एज अ लेयर 2 फाइबर बॉक्स, तो ये जो इंटरफेसेस आप देख रहे हो दीज आर कॉल्ड L2 इंटरफेसेस। मैं स्विच पोर्ट की बात नहीं कर रहा हूँ। L2 इंटरफेस का मतलब यू कैन नॉट कन्फिगर आईपी एड्रेस ऑन दीज इंटरफेसेस जस्ट लाइक अ लेयर 2 इंटरफेस। आप आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर सकते, आप पूरे बॉक्स में राउटिंग नहीं कर सकते, नैट नहीं कर सकते, वीपीएन नहीं कर सकते। बट अगर ये नेक्स्ट जनरेशन पावर डिवाइस है तो जो भी नेक्स्ट जनरेशन पावर फीचर है आप उसको यूटिलाइज कर सकते हो। अब पॉइंट यहाँ पे ये कि ऐसा कौन सा सिनेरियो है जहां पे मुझे पूरे बॉक्स को यूज करना चाहिए एज अ लेयर 2, क्योंकि अगर मैं बॉक्स को यूज कर रहा हूँ एज अ लेयर 3 फाइबर बॉक्स तो मेरे पास तो ग्रेट फीचर है। अगर मैं पूरे बॉक्स को यूज कर रहा हूँ एज अ लेयर 3 फाइबर बॉक्स मेरे पास ग्रेट फीचर है।
मैं इंटरफेस पे आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन कर सकता हूँ, राउटिंग कर सकता हूँ, नैट कर सकता हूँ, वीपीएन कर सकता हूँ, और जो भी फाइवल का फीचर है मैं उसे यूटिलाइज कर सकता हूँ। बट अगर पूरे बॉक्स को मैं यूज कर रहा हूँ एज अ लेयर टू फाइवल बॉक्स, एज अ ट्रांसपेरेंट मोड फाइवल बॉक्स, तो मेरे पास तो लिमिटेशन है। मैं इंटरफेस पे आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर सकता, मैं राउटिंग नहीं कर सकता, नेट नहीं कर सकता, वीपीएन नहीं कर सकता। तो ऐसा कौन सा सिनारियो है जहां पे मुझे इस बॉक्स को यूज करना चाहिए एज अ लेयर टू फाइवल बॉक्स, एज अ ट्रांसपेरेंट मोड फाइवल बॉक्स? तो मैं एक डिजाइन क्रिएट कर रहा हूँ, वेट, मैं एक डिजाइन क्रिएट कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मैं किसी एग्जिस्टिंग राउटिंग स्विचिंग डिजाइन में काम करता हूँ, ठीक है। मेरे पास एक राउटर लगा हुआ है, ये राउटर आपका आईएसपी से कनेक्टेड है, और ये पोर्शन आपका लैन साइड पोर्शन, जिधर आपने एक स्विच लगाया और मल्टीपल कंप्यूटर्स। तो आप एक एग्जिस्टिंग राउटिंग स्विचिंग डिजाइन में काम कर रहे थे, सब कुछ यहाँ पे प्रॉपर काम कर रहा था। ये जो इनसाइड मशीन है इसका ट्रैफिक आपका स्विच के पास आ रहा था, स्विच उस ट्रैफिक को राउटर के पास फॉरवर्ड कर रहा था, राउटर बेस्ड ऑन राउटिंग टेबल उस ट्रैफिक को फॉरवर्ड कर रहा है आउटसाइड, ट्रैफिक आपकी ट्रेवल कर रही है। अब आपको लग रहा है कि आपको पैकेट फिल्टरिंग मेथड यूज करना है, आपको यहाँ पे पैकेट्स को फिल्टर करने हैं, आपको एक फाइवल यहाँ पे डिप्लॉय करना है। डिप्लॉय करने से पहले आप ये क्लियर कर लो कि ये आपका लैन सबनेट है, ये, और ये क्या है आपका वैन सबनेट। तो अगर मैं एक फाइवल बॉक्स को यहाँ पे डिप्लॉय करना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने बॉक्स को यहाँ पे रखा, और अगर इस बॉक्स को मैं यूज कर रहा हूँ एज अ लेयर 3 फायरवॉल बॉक्स, अगर इस बॉक्स को मैं यूज कर रहा हूँ एज अ लेयर 3 फायरवॉल बॉक्स, तो ये जो इंटरफेसेस आप देख रहे हो, ये जो इंटरफेसेस आप देख रहे हो, दीज आर कॉल्ड L3 इंटरफेसेस, जस्ट लाइक अ राउटर इंटरफेस। राउटर इंटरफेस का मतलब क्या होता है? हर एक इंटरफेस डिफरेंट सबनेट में पार्टिसिपेट करेगा, हर एक इंटरफेस डिफरेंट सबनेट में पार्टिसिपेट करेगा। इसका मतलब ये जो यहाँ पे जो एग्जिस्टिंग आईपी एड्रेस स्कीम आपकी यहाँ पे जो चल रही थी, वो पूरा का पूरा आपको चेंज करना होगा। अगर आप इस बॉक्स को, इस लाइव नेटवर्क में इस बॉक्स को आप डिप्लॉय कर रहे हो एज अ लेयर 3 फाइबर बॉक्स, तो जो एग्जिस्टिंग आईपी एड्रेस स्कीम चल रही है वो पूरा का पूरा आपको चेंज करना होगा। इसका मतलब ये इतना पोर्शन आपका डिफरेंट सबनेट, और इतना पोर्शन आपका डिफरेंट सबनेट। ना अब ठीक है, नो प्रॉब्लम, मुझे फाइबर बॉक्स को डिप्लॉय करना था, तो मैंने यहाँ पे आईपी एड्रेस स्कीम को चेंज कर दिया और मैंने फाइबर बॉक्स को डिप्लॉय कर दिया, नो प्रॉब्लम। But in case if I don't want to change anything into this live network, in case मुझे कुछ भी चेंजेस नहीं करना है into this live network, बट मुझे एक पूरा का पूरा नेक्स्ट जनरेशन फाइबर बॉक्स मुझे यहाँ पे डिप्लॉय करना है, तो मुझे इस बॉक्स का मोड यूज करना चाहिए एज अ लेयर 2 फाइबर बॉक्स, एज अ लेयर 2 फाइबर बॉक्स। अगर आप इस बॉक्स को यूज करो एज अ लेयर 2 फाइबर बॉक्स, तो ये जो इंटरफेसेस आप देख रहे हो, दीज आर कॉल्ड L2 इंटरफेसेस। इसका मतलब आपको आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। एग्जांपल के लिए पोर्ट नंबर 2 है ये पोर्ट नंबर 1 है, तो आपको आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन करने की कोई रिक्वायरमेंट, तो अभी भी ये क्या है, एक ही सबनेट है, एक ही सबनेट। बट हाँ, आपको नाम देना होगा, फॉर एग्जांपल ये लैन इंटरफेस है, वैन इंटरफेस है, डिस्क्रिप्शन आपको देना होगा। और अगर आपको ट्रैफिक अलाउ करना है इन 48, अगर आपको ट्रैफिक अलाउ करना है फ्रॉम वन इंटरफेस टू अनदर इंटरफेस, तो आपको पॉलिसी कॉन्फ़िगर करनी होगी। तो लेयर 2 फाइबर हम कहाँ पे यूज करते हैं? एक लाइव नेटवर्क के अंदर अगर आपको एक कंप्लीट नेक्स्ट जनरेशन फाइबर बॉक्स डिप्लॉय करना है, और उस लाइव नेटवर्क में आप कुछ भी चेंजेस नहीं करना चाहते, और पूरा का पूरा एक नेक्स्ट जनरेशन फाइबर बॉक्स आप डिप्लॉय करना चाहते हैं, तो उस बॉक्स को आपको डिप्लॉय करना चाहिए एज अ लेयर 2 फाइबर बॉक्स, एज अ ट्रांसपेरेंट फाइबर बॉक्स। लिमिटेशन बस इतनी है कि आप बॉक्स पे राउटिंग अब नहीं कर सकते, नेट नहीं कर सकते, इस बॉक्स को आप इंटरनेट से डायरेक्टली कनेक्ट नहीं कर सकते, वीपीएन नहीं कर सकते आप, बट जो भी नेक्स्ट जनरेशन फाइबर फीचर है आप उसको यूटिलाइज कर सकते हो। पॉइंट समझ में आ रहा सबको? विमल, विमल आपको मेरी आवाज आ रही है?
आप चैट पे भी टाइप कर सकते हो विमल। विमल आप मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है। मेगा क्लियर है आपको? प्रगति, राजवीर, स्वप्निल। सर यहाँ एक क्वेश्चन है कि हाँ हाँ। एक्चुअली नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल्स के फीचर्स क्या है, मतलब इसका यूज क्या हो रहा है, मतलब हम L2 फायरवॉल यहाँ इस नेटवर्क में क्यों कनेक्ट कर रहे हैं, अगर मतलब ट्रांसपेरेंसी है तो फिर फायरवॉल कनेक्ट करने के क्या क्यों यूज हो रहा है, या फिर आप जो बोल रहे हैं कि नेक्स्ट जनरेशन फीचर्स यहाँ पे हो रहा है तो वो एग्जैक्टली ये क्या जो होते हैं। टॉपिक्स आप देख रहे हो, इन टॉपिक्स को हम कहते हैं नेक्स्ट जनरेशन पावर फीचर्स। ओके। एप्लीकेशन कंट्रोल, एंटीवायरस, वेब फिल्टरिंग, फाइल फिल्टर, इनको हम कहते हैं नेक्स्ट जनरेशन पावर फीचर। ठीक ओके। है, ये टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक आपका लेयर 3 फावर बॉक्स में भी होता है फीचर, और ये टॉपिक आपका लेयर 2 फावर बॉक्स में भी होता है। तो मैंने आपसे ओके। कहा कि अगर बॉक्स को आप यूज कर रहे हो एज अ लेयर 2 फावर बॉक्स, तो भी आप नेक्स्ट जनरेशन फावर जो फीचर होता है उसी के लिए मैंने बॉक्स बाय किया है। मैंने फावर बॉक्स 48 मैंने क्यों डिप्लॉय किया, पोलो अल्टो मैंने क्यों डिप्लॉय किया, एफटीडी या चेक पॉइंट मैंने क्यों डिप्लॉय किया, क्योंकि ये नेक्स्ट जनरेशन फावर बॉक्स है। ये एप्लीकेशन को डिटेक्ट कर सकते हैं, वायरसेस को डिटेक्ट कर सकते हैं। सिस्को एएस से आपका सेकंड जनरेशन फावर बॉक्स होता है, नेक्स्ट जनरेशन नहीं होता। वो वायरसेस को डिटेक्ट नहीं कर सकता, वो एप्लीकेशन को डिटेक्ट नहीं कर सकता, वो किसी मेलिशियस लिंक को डिटेक्ट नहीं कर सकता। मेगा क्लियर? यस सर, क्लियर है। मुझे इस एग्जिस्टिंग डिजाइन में पूरा का पूरा एक फावर बॉक्स डिप्लॉय करना है। मोस्ट ओके। केसेस में हम लेयर 2 फावर यूज करते हैं इन एग्जिस्टिंग डेटा सेंटर नेटवर्क। एग्जाम्पल के लिए, मैं किसी कंपनी में काम कर रहा हूँ, वहां पे डेटा सेंटर नेटवर्क है, और कंपनी ने 20-25 फावर बॉक्स को बाई किया हुआ है। इन फावर बॉक्स को हमें डिप्लॉय करना है इन एग्जिस्टिंग डेटा सेंटर डिजाइन। डेटा सेंटर क्या होता है? कॉम्प्लेक्स नेटवर्क होता है। वहाँ पहले से आईपी एड्रेस स्कीम डिजाइन की गई है, वहाँ पे चल रहा है, कॉन्फ़िगर है। अब आपको यहाँ पे अगर फाइबर डिप्लॉय करना है, और इन फाइबर बॉक्स को अगर आप यूज कर रहे हो वहाँ पे एज अ लेयर 3 फाइबर बॉक्स, तो वहाँ पे जो एग्जिस्टिंग आईपी एड्रेस स्कीम चल रही थी वो पूरा का पूरा चेंज करना पड़ेगा। और मैं उस लाइव नेटवर्क में ये कुछ भी नहीं करना चाहता, बट पूरा का पूरा एक नेक्स्ट जनरेशन फाइबर बॉक्स में डिप्लॉय करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे नेक्स्ट जनरेशन फाइबर फीचर यूटिलाइज करना है। तो मैं उस बॉक्स का मोड यूज कर सकता हूँ एज अ लेयर 2 फाइबर बॉक्स। ओके सर, क्लियर है। प्रगति, आपको मेरी आवाज आ रही है? राजवीर, स्वप्निल, हाँ सर। फिर यहाँ तक? ओके ना, अब आते हैं 48 पे। वेट, एक ब्रेक ले लेते हैं हम लोग, ठीक है, 5 मिनट का, फिर हम लोग सेशन को कंटिन्यू करते हैं। ओके विमल, मेघा, प्रगति, राजवीर, स्वप्निल। ठीक है। 9:21 हो रहा है, ठीक है। 9:26 पे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। आप लोग माइक म्यूट कर लीजिए प्लीज। 5 मिनट के बाद हम ओके। लोग कंटिन्यू करते हैं। ओके।
हाय विमोन, सबको मेरी आवाज आ रही है? टॉपिक कंटिन्यू करें? एवरीवन, सबको मेरी आवाज आ रही यस सर। ये सर। है? ओके। नाउ नाउ फोर्टिगेट पे हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फोर्टिगेट सर्टिफिकेशन जो है, पहले हम यूज करते थे, वो उसे हम कहते थे कि एनएससी 1 2 3 4 5 6 7 8। एनएससी सर्टिफिकेशन, अभी भी हम इसे एनएससी सर्टिफिकेशन ही कहते हैं। नेटवर्क सिक्योरिटी एक्सपर्ट प्रोग्राम। 8 लेवल ऑफ सर्टिफिकेशन पहले था। अब इसे एनएससी नहीं कहते, बट पहले आपको मिलता था ये इस फॉर्मेट में। आप इसे कहते थे NSC 1, NSC 2 3 4 5 6 7 8। बट अब आपको क्या मिलता है? ये NSC 1 2 और 3, ये तीन सर्टिफिकेशन जो आपको दिख रहा है, ये फ्री है। आपको training.fortinet.com पे जाना चाहिए। वहां पे आपको विजिट करना चाहिए, एक अकाउंट आप क्रिएट करो। जैसे आप लॉगिन करोगे, आप NSC 1 2 और 3 सर्टिफाइड हो सकते हैं। मैक्सिमम आपको 1 घंटा लगेगा या 90 मिनट्स लगेगा। ये फ्री है। आप जो ट्रेनिंग कर रहे हो आप, वो है आपका फोर्टी गेट फाइबर NSC 4। इसे पहले हम NSC 4 कहते थे। अब लास्ट 2 ईयर से फोर्टिनेट ने सर्टिफिकेशन में थोड़ा सा चेंज किया हुआ है। अब आप इसे कहते हो FCP सर्टिफिकेशन। FCP सर्टिफिकेशन, तो अभी जो आप ट्रेनिंग कर रहे हो, ये आपका FCP सर्टिफिकेशन के लिए, फोर्टिनेट सर्टिफाइड प्रोफेशनल। अब इस सर्टिफिकेशन के बाद अगर आपको लगता है एडवांस पावर ट्रेनिंग करनी है, तो आप जा सकते हो फॉर FCSS ट्रेनिंग। FCSS का मतलब उसे कहते हैं क्या? इंटरप्राइज फायरवॉल ट्रेनिंग। जो आपका SD-WAN ट्रेनिंग आता है, फोर्टिनेट SD-WAN। अगर इन दोनों में से कोई भी ग्लोबल सर्टिफिकेशन आप करते हो, तो इसका मतलब आप सर्टिफिकेशन कर रहे हो FCSS के लिए। और अगर आप फोर्टी गेट फावल एडमिनिस्ट्रेटर एग्जाम आप देते हो, इसका मतलब आप FCP सर्टिफिकेशन की बात कर रहे हो। या आप 40 मैनेजर का भी एग्जाम अगर देते हो, तो भी आप FCP सर्टिफाइड हो। तो अभी जो आपका फोकस है वो 40 गेट एडमिनिस्ट्रेटर एग्जाम पे है। एग्जाम जैसे आप कंप्लीट करते हो, आप FCP आप कहते हो, फोर्टिनेट सर्टिफाइड प्रोफेशनल। अब कुछ पॉइंट्स हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। बिफोर बाई अ फाइबर डिवाइस, एक फाइबर बॉक्स मुझे बाई करने से पहले कुछ फीचर्स को रिव्यू करना चाहिए। एज अ फाइबर एडमिन, एज अ नेटवर्क एडमिन, अगर मुझे एक फाइबर, मैं 48 की बात ही नहीं कर रहा। मैं 48 की बात, मैं किसी भी फाइबर की बात कर रहा हूँ कि फाइबर बाई करने से पहले कुछ फीचर आपको रिव्यू करना चाहिए एज अ नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर। सबसे पहले आपको रिव्यू करना चाहिए क्या? फीचर। आपको फीचर, वेट सॉरी, आपको यहाँ पर रिव्यू करना चाहिए क्या? आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर का मतलब, हर एक वेंडर का आर्किटेक्चर डिफरेंट होता है। जैसे चेक पॉइंट का नाम आपने सुना हो, चेक पॉइंट फाइबर डिवाइस। चेक पॉइंट क्या? आपका सॉफ्टवेयर बेस्ड फाइबर बॉक्स। चेक पॉइंट क्या? आपका सॉफ्टवेयर बेस्ड फाइबर बॉक्स है। चेक पॉइंट के केस में हम क्या करते हैं? गाया ऑपरेटिंग सिस्टम, इसको डाउनलोड करते हैं फ्रॉम चेक पॉइंट वेबसाइट। और उस ऑपरेटिंग सिस्टम को आप किसी लैपटॉप में, डेस्कटॉप में, सर्वर मशीन में आप इंस्टॉल कर दो, और आप उस लैपटॉप, डेस्कटॉप या सर्वर मशीन को यूज कर सकते हो एज अ कंप्लीट नेक्स्ट जनरेशन फाइबर डिवाइस। ये चेक पॉइंट का आर्किटेक्चर है। तो हर एक वेंडर का आर्किटेक्चर आपको पता होना चाहिए। प्रीफर अ सॉफ्टवेयर फाइबर दैट यू कैन इंस्टॉल ऑन अ न्यू और एग्जिस्टिंग PC। या आपके पास डेडिकेटेड अप्लायंस होना चाहिए। फोर्टिगेट में क्या मिलता है आपको? डेडिकेटेड अप्लायंस। तो हर एक वेंडर का आर्किटेक्चर आपको पता होना चाहिए। दूसरा, नंबर ऑफ सेशन। अगर आप फाइबर बाई कर रहे हो, तो आपको नंबर ऑफ सेशन पे भी ध्यान देना है। एग्जाम्पल के लिए, अगर मैं किसी स्मॉल नेटवर्क में काम कर रहा हूँ, या मैं किसी बड़े इंफ्रा में काम कर रहा हूँ, तो मैं एंट्री लेवल फाइबर बॉक्स के साथ नहीं जा सकता हूँ। क्योंकि जो एंट्री लेवल फाइबर बॉक्स है, वो लिमिटेड नंबर ऑफ सेशंस को ही सपोर्ट करेगी। एग्जाम्पल के लिए, फोर्टी गेट के एग्जाम्पल के लिए, ये 40 गेट की फाइबर सीरीज है। ये 40 गेट की फाइबर सीरीज है, 40 गेट 30 90। ये जो सीरीज के जो फाइबर डिवाइस होते हैं, उन्हें कहते हैं एंट्री लेवल फाइबर बॉक्स। अगर आप एक स्मॉल नेटवर्क में काम कर रहे हैं, 50 कंप्यूटर्स, 100 कंप्यूटर्स का काम कर रहे हो, तो आप
Fortinet 30 to 90 सीरीज का कोई भी हार्डवेयर मॉडल आप बाई कर सकते हो। अगर आप बड़े इंफ्रा में काम कर रहे हैं तो आपको मिड रेंज के साथ जाना चाहिए, 100 to 900 सीरीज। हाई एंड अप्लायंस भी आपके पास आते हैं, चेजिस बेस्ड मैनेजमेंट भी आपके पास आता है। मेरा पॉइंट ये है कि बिफोर बाई अ फाइबर डिवाइस आपको थोड़ा सा रिसर्च करना चाहिए। आपको थोड़ा सा रिसर्च करना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे फोर्टीगेट डिवाइस डेटा शीट। सो बिफोर बाय अ फाइबर डिवाइस थोड़ा सा आपको रिसर्च करना चाहिए कौन सा फायरवॉल सुटेबल होगा फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन। आपकी जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से कौन सा फायरवॉल सुटेबल होगा फॉर योर नेटवर्क। एग्जाम्पल्स के लिए यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आपको मिल रहे हैं। जैसे ये आपका फोर्टीगेट, ये फोर्टीगेट 30G मॉडल है। फोर्टीगेट 40F, 50G, 60F, 70F। और आपको फीचर मिल रहा है कितना फाइवल थ्रूपुट आपको मिलेगा, कितने सेशंस को ये फाइवल सपोर्ट करता है। ये 30,000 सेशन को सपोर्ट करता है। कितने पॉलिसी आप इस फाइवल बॉक्स पे क्रिएट कर सकते हो, 2000 फाइवल पॉलिसी आप क्रिएट कर सकते हो। कितने SSL VPN टनल स्पीड आपको मिलेगी। पॉइंट मेरा ये है कि आपको बिफोर बाय अ फाइवल डिवाइस थोड़ा सा रिसर्च करना चाहिए। या अगर आप फोर्टिनेट सेल्स टीम से भी बात कर रहे हो तो वो भी आपको सजेस्ट कर सकती है आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कि आपका ट्रैफिक पैटर्न कैसा है। सो बिफोर बाय अ फाइबर डिवाइस आपको ध्यान रखना है कि वो फाइबर कितने नंबर ऑफ सेशंस को सपोर्ट करता है। अगर आप किसी बड़े इंफ्रा में काम कर रहे हो तो आप किसी एंट्री लेवल डिवाइस के साथ नहीं रह सकते। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या है, नंबर ऑफ सेशंस को आपको ध्यान रखना है, कितने नंबर ऑफ सेशंस को फाइबर वो सपोर्ट करेगा। क्या उस फाइबर बॉक्स में मैं VPN कॉन्फ़िगरेशन कर सकता हूँ जिस वेंडर को मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ। क्योंकि मेरे ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, मेरे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैं साइड टू साइड VPN वो यूज करते हैं और रिमोट एक्सेस VPN का कॉन्सेप्ट वो यूज करते हो। क्या मैं कॉन्फ़िगर कर सकता हूँ यहाँ पे इस वेंडर के साथ। क्या मैं इस वेंडर को किसी और सर्वर के साथ इंटीग्रेशन कर सकता हूँ, फॉर एग्जांपल एक्सचेंज सर्वर, शेयर पॉइंट कोलाबरेशन सर्वर, रेडियस सर्वर, टेकेक्स सर्वर, एलडेप सर्वर। क्या ये पॉसिबल है इस वेंडर के साथ। मैं उस फाइबर बॉक्स को CLI के थ्रू मैनेज करना चाहता हूँ, ग्राफिकली करना चाहता हूँ, SSS टेलनेट और SNMP के थ्रू मैनेज करना चाहता हूँ। तो क्या ये पॉसिबल है विद दिस वेंडर, जो वेंडर मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ। अगर मैं सेंट्रलाइज मैनेजमेंट ऑप्शन सेलेक्ट कर रहा हूँ, अगर मैं सेंट्रलाइज मैनेजमेंट ऑप्शन के साथ जाना चाहता हूँ, जैसे मेरे पास मल्टीपल फाइबर डिवाइस है, उन सारी फाइबर बॉक्स को मैं मैनेज करना चाहता हूँ फ्रॉम सेंट्रलाइज लोकेशन। एग्जाम्पल के लिए अगर आप पोलो अल्टो के साथ काम करते हो, अगर आप PA फाइबर बॉक्स के साथ काम कर रहे हो, तो पोलो अल्टो के सिनेरियो में क्या होता है, पोलो अल्टो के सिनेरियो में आपके पास एक सेंट्रलाइज मैनेजमेंट ऑप्शन होता है, उसे कहते हैं पैनोरमा। पैनोरमा डिवाइस। अगर आप चेक पॉइंट के सिनेरियो में काम कर रहे हो, चेक पॉइंट गेटवे, मल्टीपल चेक पॉइंट गेटवे डिवाइस मैनेज करने के लिए आपको नेटवर्क के अंदर डिप्लॉय करना होता है चेक पॉइंट मैनेजमेंट डिवाइस, उसको SMS सर्वर भी कहते हैं। अगर आप सिस्को में काम कर रहे हो, मल्टीपल सिस्को FTD फायर पावर थ्रेट डिफेंस को मैनेज करने के लिए नेटवर्क में आपको डिप्लॉय करना होता है FMC, फायर पावर मैनेजमेंट सेंटर। सो अगर बाकी वेंडर्स आपको ऑप्शन दे रहे हैं कि सेंट्रलाइज मैनेजमेंट का ऑप्शन है, तो फोर्टीगेट भी आपको ऑप्शन दे रहा है। फोर्टीगेट कह रहा है अगर आपको मल्टीपल फोर्टीगेट फायरवॉल बॉक्स को मैनेज करना है फ्रॉम सेंट्रलाइज लोकेशन, तो आपको उस नेटवर्क के अंदर 40 मैनेजर को डिप्लॉय करना चाहिए। तो अगर मैं सेंट्रलाइज मैनेजमेंट का ऑप्शन सेलेक्ट करना चाहता हूँ, उस फीचर के साथ जाना चाहता हूँ, तो क्या मैं इस वेंडर के साथ उस फीचर को यूटिलाइज कर सकता हूँ। तो ये कुछ फीचर्स हैं जो आपको रिव्यू करने चाहिए बिफोर बाई अ वेंडर, बिफोर बाई अ फाइबर डिवाइस। हाई अवेलेबिलिटी, तो मेरे नेटवर्क के अंदर हाई अवेलेबिलिटी मुझे कॉन्फ़िगर करना है, तो क्या मैं इस वेंडर के साथ कॉन्फ़िगर कर सकता हूँ। यहाँ तक क्लियर है सबको, विमल, मेघा, प्रगति, राजवीर, स्वप्निल। बिफोर बाई अ फाइबर डिवाइस कुछ फीचर्स आपको रिव्यू करना चाहिए। अब आते हैं यहाँ पे वेट। अगर आपको थोड़ा सा हिस्ट्री देखना है फोर्टिनेट का, सो फोर्टिनेट वाज फाउंडेड इन 2000 बाय टू ब्रदर्स केन एंड माइकल। केन एंड माइकल
पहले एक ही कंपनी हुआ करती थी, नेट स्क्रीन फाइबर डिवाइस। सेशन के बाद थोड़ा गूगल करेंगे तो आपको हिस्ट्री मिल जाएगी। पहले एक ही कंपनी होती थी नेट स्क्रीन फाइबर बॉक्स। और ये जितने सारे अभी आपको मल्टीपल वेंडर्स दिख रहे हैं, उनके जो सीईओ आपको दिख रहे हैं, वो सारे उसी कंपनी में काम करते थे। चाहे वो पॉलो ऑल्टो का निचुक हो, या फोर्टिनेट का केन और माइकल हो, या चेक पॉइंट का जो ओनर है, आप ये सारे ओनर निकल के वहां इस सिंगल कंपनी से निकल के उन्होंने अपना अपना वेंडर बना दिया। अदरवाइज सारे सारे जो ओनर है ये एक ही कंपनी में काम करते थे, उसका नाम था नेट स्क्रीन फाइबर बॉक्स। बट अब नेट स्क्रीन नहीं है, अब चेक पॉइंट है, 48 है, पोलो वोल्टो है, 14 है। So 48 was founded in 2000 by two brothers Ken and Michael। कंपनी का जो पहला प्रोडक्ट था वो फाइबर डिवाइस था। बट अब 48 के पास बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। ये कुछ एग्जांपल्स आपको दिख रहे हैं। आपका फोकस क्या है कि फायरवॉल के साथ कैसे टास्क परफॉर्म करते हैं, फायरवॉल पे क्या कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। बट अगर आप देखो 48 के बहुत सारे प्रोडक्ट आपको वेरीफाई करने को मिल रहा है। 40 वाईफाई, 40 ऐप, 40 एनालाइजर, 40 मैनेजर, 40 स्विच, 40 कैमरा, 40 ऑथेंटिकेटर, 40 वेब, 40 मेल। नाउ डिफॉल्ट डिफॉल्ट फैक्ट्री फैक्ट्री कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? डिफॉल्ट फैक्ट्री कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? अगर मेरे पास एक 48 फाइबर डिवाइस है, अगर मेरे पास एक 48 फाइबर डिवाइस है, तो डिफॉल्ट फैक्ट्री सेटिंग क्या होती है? अगर मैं किसी हाई एंड अप्लायंस या मिड रेंज फाइबर बॉक्स के साथ काम कर रहा हूँ, हाई एंड अप्लायंस या मिड रेंज फाइबर बॉक्स के साथ, तो मेरे पास यहाँ पे एक डेडिकेटेड मैनेजमेंट पोर्ट होता है। डेडिकेटेड मैनेजमेंट पोर्ट, बाकी आपके पास डेटा इंटरफेस होते हैं जिससे आप लैन वैन और डीएमजी नेटवर्क को कनेक्ट करते हैं। बट आपको एक बट आपको यहाँ पे डेडिकेटेड मैनेजमेंट पोर्ट मिलता है। उस मैनेजमेंट पोर्ट को आप एक मैनेजमेंट पीसी से कनेक्ट करते हो। बाय डिफॉल्ट इस मैनेजमेंट पोर्ट पे ये आईपी चल रही होती है 192.168.1.99। और अगर आईपी नहीं है तो आप कॉन्फ़िगर भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। बट बाय डिफॉल्ट ये आईपी वहां पे चल रही होती है, तो उसी सीरीज की आईपी आपको यहाँ पे कॉन्फ़िगर करना होता है। बाय डिफॉल्ट इस मैनेजमेंट पोर्ट पे ये सर्विसेज इनेबल होती है बाय डिफॉल्ट। तो आप पिंग कर सकते हो। ग्राफिकल मैनेजमेंट के लिए आप एच टी टी पी एस प्रोटोकॉल को यूज कर सकते हो। सीएलआई से मैनेज करने के लिए आप एसएसएच प्रोटोकॉल को यूज कर सकते हो। तो अगर आपके पास एक हाई एंड अप्लायंस या मिड रेंज पावर बॉक्स है, तो आपको डेडिकेटेड मैनेजमेंट पोर्ट मिलता है। बट इन केस अगर आप किसी एंट्री लेवल पावर बॉक्स के साथ काम कर रहे हो, एंट्री लेवल पावर बॉक्स के साथ, वहां पे सिर्फ डेटा इंटरफेस होते हैं। वहां पे सिर्फ डेटा इंटरफेस होते हैं। तो ये पोर्ट नंबर वन पोर्ट नंबर वन को आप यूज कर सकते हो एज अ मैनेजमेंट पोर्ट। क्यों? आप किसी भी इंटरफेस को यूज कर सकते हो एज अ मैनेजमेंट पोर्ट, बट पोर्ट नंबर वन को आपको यूज करना है एज अ मैनेजमेंट। क्यों यूज करना है? क्योंकि बाय डिफॉल्ट पोर्ट नंबर वन पे, ओनली ऑन पोर्ट नंबर वन, ये सर्विसेज इनेबल होती है बाय डिफॉल्ट, ओनली ऑन पोर्ट नंबर वन। बाकी किसी इंटरफेस पे सर्विसेज इनेबल नहीं होती। जैसे मैंने आपसे कहा कि पोर्ट नंबर वन को आपको यूज करना होता है एज अ मैनेजमेंट पोर्ट। आपने पोर्ट नंबर वन को कनेक्ट किया एक मैनेजमेंट पीसी के साथ, एक आईपी आपने यहाँ पे कॉन्फ़िगर किया, एक आईपी आपने यहाँ पे कॉन्फ़िगर किया। आईपी कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए आपको इस डिवाइस को कंसोल के थ्रू एक्सेस करना होगा। यूजर नेम एडमिन होता है और पासवर्ड कुछ भी नहीं होता है। पासवर्ड कुछ भी नहीं, मैं आपको शो करता हूँ, वेट। पासवर्ड कुछ भी नहीं होता है। वेट।
तो मेरे पास एक फाइवर डिवाइस है, फॉर एग्जांपल 48 फाइवर बॉक्स, और यहाँ पे मेरे पास एक मैनेजमेंट पीसी है। सिंपल सा एक डिजाइन में क्रिएट कर रहा हूँ बेसिक कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए। तो मेरे पास एक सिंपल सा डिजाइन है, एक फाइवर बॉक्स है मेरे पास और एक मैनेजमेंट पीसी। मैंने पोर्ट नंबर 1 को कनेक्ट किया इस मैनेजमेंट पीसी के साथ, मैंने इसको स्टार्ट किया, फाइवर बॉक्स को, इसको भी स्टार्ट किया, डबल क्लिक किया आपने FortiGate पे, ये थोड़ा टाइम लेगा, और ये आपका मैनेजमेंट पीसी। तो विंडोज सर्वर को मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ एज अ मैनेजमेंट पीसी, राइट। तो ये कंसोल पेज मैंने एक्सेस किया हुआ। एवरीवन, सबको मेरी आवाज आ रही होगी? विमल, मेघा, प्रगति, राजवीर, स्वप्निल, ये सर। सबको मेरी आवाज आ रही होगी, ओके। तो ये कंसोल पेज है, और ये आपको लॉगिन पेज, मैं आप यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ यूजर नेम एडमिन, और मैंने आपसे कहा था पासवर्ड नहीं होता। आपने इंटर प्रेस किया, पासवर्ड आपको सेट करना है, सो 123, 123 मैंने पासवर्ड यूज किया। अब आप FortiGate फाइवर बॉक्स में, यहाँ पे अगर मैं क्वेश्चन मार्क टाइप करूँ कि कौन कौन से कमांड को मैं यूज कर सकता हूँ, तो यहाँ पे कॉन्फ़िग दिख रहा है आपको, गेट, शो, डायग्नोज, एक्सक्यूट, एलियास, एक्सेट, बहुत सारे ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं शो कमांड। शो कमांड, तो मैं अभी यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ शो सिस्टम इंटरफेस। तो ये पोर्ट नंबर 1 मुझे दिख रहा है। मैंने आपसे कहा था बाय डिफॉल्ट पोर्ट नंबर 1 पे ये सर्विसेज इनेबल होती है, देखो बाय डिफॉल्ट इनेबल है। बाकी किसी भी इंटरफेस पे नहीं है। आप ध्यान से देखो, पोर्ट नंबर 2 पे नहीं है, पोर्ट नंबर 3 पे नहीं है, पोर्ट नंबर 4 पे नहीं है। ओनली ऑन पोर्ट नंबर 1 ये सर्विसेज आपकी अलाउ। और पोर्ट नंबर 1 पे DSCP भी इनेबल है। इसका मतलब अगर पोर्ट नंबर 1 को आपने किसी DSCP सर्वर के साथ अटैच किया, तो ये आईपी एड्रेस ले सकता है डायनेमिकली। तो अभी मैं इस पोर्ट नंबर 1 पे आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन करना चाहता हूँ, और मुझे आईपी यूज करना है ये 199.199.199 का नेटवर्क। तो मुझे इंटरफेस पे आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन करना है। अगर आपको कॉन्फ़िगरेशन करना है तो कमांड क्या होती है? कॉन्फ़िग सिस्टम इंटरफेस, एडिट। और कौन से इंटरफेस को मुझे एडिट करना है? पोर्ट नंबर 1, एज पर डिजाइन। पोर्ट नंबर 1 मैंने कनेक्ट किया विथ मैनेजमेंट पीसी। नाउ सेट मोड स्टैटिक, क्यों? क्योंकि मुझे आईपी एड्रेस स्टैटिकली कॉन्फ़िगर करना है। सेट आईपी 199.199.199.1/24। अगर आपको सर्विसेज अलाउ करनी है, कुछ सेट अलाउज कमांड होती है, क्वेश्चन मार्क टाइप करूं, इतनी सारी सर्विसेज आपको मिल रही है। एग्जाम्पल के लिए मुझे अलाउ करना है HTTP, HTTPS, पिंग एंड SSH। एंटर किया आपने, और अगर आपने सारा कॉन्फ़िगरेशन कर लिया, अगर आपने सारा कॉन्फ़िगरेशन कर लिया और इस कॉन्फ़िगरेशन को आपको लाइव करना है, कॉन्फ़िगरेशन को आपको सेव करना है, तो आपको यहाँ पे टाइप करना होता है एंड कमांड। अगर आप फॉलोल्ट में काम करते हैं तो वहां पे आपको कमिट करना होता है। अगर आप चेक पॉइंट में काम करते हैं तो सेव कॉन्फ़िग करना होता है। अगर आप सिस्को में काम करते हो तो WR करना होता है। यहाँ पे क्या करना होता है? एंड कमांड। अब अगर मैं शो सिस्टम इंटरफेस यूज कर रहा हूँ इस कमांड को, तो मैं वेरीफाई कर सकता हूँ कि पोर्ट नंबर 1 पे आपने ये आईपी कॉन्फ़िगर किया था, ये सर्विसेज आपने अलाउ किया था। तो अब अगर मैं इस मैनेजमेंट पीसी पे जाऊं, मैं इस मैनेजमेंट पीसी पे जा रहा हूँ, पहले इसकी मैं आईपी एड्रेस वेरीफाई कर रहा हूँ। आईपी कॉन्फिग, आईपी एड्रेस इस पे नहीं है, तो मैं ncpa.cpl टाइप कर रहा हूँ। प्रॉपर्टीज, आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे कर लेते हैं, 199.199.199.10। उसी सबनेट की आईपी मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। आईपी पहले आप वेरीफाई कर लो, आईपी कॉन्फिग। तो उसी सबनेट की आईपी मेरे पास है, जिस सबनेट की आईपी मैंने फाइवर बॉक्स पे कॉन्फ़िगर किया हुआ है। सबसे पहले मुझे कनेक्टिविटी वेरीफाई करनी चाहिए, 199
199.199.1 और रिप्लाई पैकेट मेरे पास है। अगर मेरे पास रिप्लाई पैकेट अगर मेरे पास रिप्लाई पैकेट है, अगर मेरे पास रिप्लाई पैकेट है तो मैं कोई भी ब्राउजर ओपन कर रहा हूँ इस मैनेजमेंट पीसी पे, और यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ 192.168, नो नो, 199.199.199.1। तो ये आपका CLI कंसोल है और ये आपका ग्राफिकल पेज है। यूजर नेम एडमिन और पासवर्ड आपने क्या लिया था, 123। तो ये आपका ग्राफिकल पेज है। एवरीवन क्लियर है यहाँ तक सबको? ये सब। एवरीवन क्लियर है? इस टॉपिक को यहां से हम लोग कंटिन्यू करेंगे कल। ओके एवरीवन? ओके सर। इस टॉपिक को हम लोग कंटिन्यू करेंगे यहाँ से कल, और सेम टाइम पे कंटिन्यू करना है, ठीक है? क्या ये सेशन हम लोग कल मॉर्निंग के टाइम पे कर सकते हैं? सिर्फ कल का सेशन पॉसिबल है सबके लिए? कितने बजे सर? मॉर्निंग सबके लिए पॉसिबल है, 9 AM, 9 AM टू 10:30। यस सर। क्या सबके लिए पॉसिबल है? ओके यस गुड। सर। ठीक है, तो मैं अभी ग्रुप में मेंशन कर देता हूँ, सिर्फ कल क्योंकि मेरा एक बैच जो है वो मॉर्निंग का बैच 9 AM और अवेलेबल नहीं है, तो मैं इस बैच को सिर्फ कल के लिए बुला रहा हूँ। अदरवाइज ये बैच का टाइमिंग 8:30 है आपका। ठीक है, सो कल आप लोगों को कनेक्ट करना है 9 AM। ओके एवरीवन? बाय गाइस, टेक केयर, बाय एवरीवन, गुड नाइट। बाय एवरीवन। बाय सर।